हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेट्स दैट मीन्स कि महत्वपूर्ण जल संधियों को लेकर के आया हूँ, जो कि बीपीएससी आने वाले बीपीएससी यूपीपीसीएस यूपीएससी में काफ़ी कारगर साबित होगा और आपको कम से कम 1-2 मार्क्स तो ज़रूर आपको स्कोर करवा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए हुए। और आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जो महत्वपूर्ण जल संधि, वो खास तौर पे एशिया वाले रीजन के, कुछ यूरोपियन पार्ट्स के भी देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग भारत से शुरू करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आप एक सेकेंड, यहाँ पे आप पाक स्टेट देख रहे होगे, है कि नहीं। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड मैं आपको मार्कर जरा ले लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो, भारत में आ जाते हैं हम लोग। ये चलो, पाक स्टेट, सबसे पहले इंडिया शुरू करते हैं। पाक स्टेट, जो पाक स्टेट है वो किस किस को कनेक्ट करता है और किसको अलग करता है। देखो, जल संधि वो उसे कहते हैं जो दो जल धाराओं को, जो दो जल समूहों को कनेक्ट करती हो और दो स्थलखंडों को अलग करती हो। देखो, पाक स्टेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है। ठीक है, पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है। अब इसी क्रम में आगे देखो, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का। आपको पता है कि स्टेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है। वर्ल्ड का मान के चलो अप्रॉक्स 15 से 20%, जो 20% के आसपास जो ट्रेड है वो इसी स्टेट से होकर के चलता है। ठीक है, इसी स्टेट से ट्रेड चलता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का किसको किसको कंबाइन करता है, तो अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को। ये देख रहे हो, साउथ चाइना सी, इसी का पूरा यहाँ तक वो डेवलपमेंट है, साउथ चाइना सी है। ओके, तो स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो, जावा सी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखो, जावा सी है। ओके, ये जावा सी हुआ रहा और ये हुआ सुंडा जलडमरू मध्य। कौन सा, सुंडा जलडमरू, या सॉरी सुंडा स्ट्रेट जल संधि। तो ये इंडियन ओशियन को और जावा सागर को जोड़ता है। सुंडा किसको जोड़ेगा, इंडियन ओशियन जावा सागर, इंडियन ओशियन जावा सागर। आप याद कर लो, दिमाग में मैप को बैठाओ आप, तब आपको याद होगा, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। ठीक है, और कोई ट्रिक नहीं होती है इसकी, सबसे बड़ी बात है कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बस ये है कि आप बार बार इसका प्रैक्टिस करो। ओके, और देखो ये अलग किसे करता है सुंडा, तो सुमात्रा आइलैंड को और जावा आइलैंड को। आपको पता होगा ये इंडोनेशिया के का पार्ट है। यहीं पे देख लो आप, बैरिसन माउंटेन है सुमात्रा आइलैंड पे और केरिंसी एक माउंटेन है, चोटी है, पर्वत चोटी, वो भी सुमात्रा पे ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, इस क्रम में एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अक्सर यूपीएससी या बीपीएससी पूछ लेता है आइलैंड को अरेंज करने के लिए ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो आप। सबसे पहले इंडोनेशिया में सुमात्रा है, वेस्ट टू ईस्ट में सुमात्रा, फिर जावा, उसके बाद बाली, तब लोम्बाक, फिर है सुम्बावा, फिर है सुम्बा, तब फ्लोरिस, उसके बाद रोटी, उसके बाद तेमूर। ठीक है, इतना आपको नाम याद रखना है, कम से कम 5-6 तो याद ही होनी चाहिए। जैसे कि आपको 5-6 में एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, संबावा, सुम्बा। इतना आपको याद होना, इतना अगर 4-5 याद है तो आगे आप बना लो। ठीक है, चलो अगला स्टेट देखते हैं हम लोग। स्टेट ऑफ मक्सार। यहाँ पे देखो, स्टेट ऑफ मक्सार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्नियो आइलैंड और सिलेबस आइलैंड के बीच में है। ठीक है, और स्टेट ऑफ मक्सार जो वो सिलेबस सी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं टिक आउट कर देता हूँ, आप मार्क कर लेना अपने मैप में। सिलेबस सी और जावा सी को कंबाइन करता है। किसको किसको, सिलेबस सी और जावा सी को कंबाइन करता है। ओके, देखो ऑक्सफोर्ड में एक स्टेट का नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है वो जावा सी को, कारीमाटा एक स्टेट है यहाँ पे, वो कारीमाटा स्टेट कंबाइन करता है साउथ चाइना सी को और जावा सी को। ओके, तो अपने नोटबुक में या कहीं लिख लेना आप। चलो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखो ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो, फिलीपींस द्वीप समूह आपको नज़र आ रहा होगा, फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखो फिलीपींस आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे एक लुजोन आइलैंड आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो लुजोन। ओके, तो लुजोन किसको किसको जोड़ता है, देखो साउथ चाइना सी को, और यहाँ पे ये फिलीपींस सागर है, ये फिलीपींस सागर है। तो ये लुजोन इस दोनों को कनेक्ट करता है, फिलीपींस सागर को और साउथ चाइना सी को। ओके, उसी प्रकार से आप ऊपर देखो, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट देख रहे हो, ताइवान के ठीक ऊपर में लेफ्ट साइड में आपको
ये जोड़ता है आपको किसको किसको, देख लो ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, ये जोड़ेगा साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से, किसको, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को, ताइवान स्ट्रेट। उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। उसके बाद में देखो कोरियन स्ट्रेट है यहाँ पे, ये देखो थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ये देखो अब समझ में आएगा, ये कोरियन स्ट्रेट है, कोरिया के जस्ट नीचे देख रहे हो कोरियन पेनिनसुला, कोरियन प्रायद्वीप, इसके ठीक नीचे में देखो आप यहाँ पे कोरियन स्ट्रेट है। ओके, अब कोरियन स्ट्रेट किसको किसको करता है, तो देखो ईस्ट चाइना सी को और ईस्ट चाइना सी यहाँ पे, और ईस्ट सी को, मतलब सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी दोनों को कौन कंबाइन करता है, ये दोनों को कंबाइन करता है कोरियन स्टेट। वो कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में येलो सी भी आ जाए, लेकिन मेनली कोरियन स्टेट, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान। ओके, यहीं पे देखो एक सुसीमा है सुसीमा स्ट्रेट, देखो कोरियन के ठीक नीचे में सुसीमा है। सुसीमा किसको किसको करता है वो भी देख लो, तो ये करता है जापान सागर को, जापान का जो तटीय एरिया है इसको जापान सागर बोल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जापान सागर को ईस्ट चाइना से, सुसीमा किसको करेगा, जापान सागर और सुसीमा की गर्म जलधारा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक जलधाराएँ भी है ये, तो ईस्ट चाइना सी और जापान सागर को सुसीमा करता है, कोरियन स्टेट करता है ईस्ट चाइना सी को और सी ऑफ जापान को। ओके, अब देखो इसमें एक जापान का एक से क्वेश्चन आता है आइलैंड से रिलेटेड, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, एक क्वेश्चन होता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है नॉर्थ टू साउथ आपको आइलैंड को अरेंज करना हो, तो याद रखना आप। देखो यहाँ पे होन्शू नज़र आ रहा होगा, होन्शू जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। ओके, और सबसे उत्तर में होक्काइडो है, उसके बाद होन्शू है, उसके बाद आप देखोगे शिकोकू है, तब क्यूशू आइलैंड है। ठीक है, शिकोकू पे ही आपको शायद नागासाकी शहर है, आप देख लेना उसको। चलो आगे देखते हैं हम लोग स्टेट। अब देखो सुगारू स्टेट। ओके, सुगारू स्टेट किससे किसके बीच में है, तो जो भी जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में, देखो यहाँ पे सुगारू स्टेट है, होक्काइडो और होन्शू के बीच में है सुगारू स्टेट। ये हो गया आपको पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपको जापान ओशियन। ठीक है, जापान सागर। ठीक है, तो जापान सागर और प्रशांत को जोड़ता है सुगारू। याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो सोया स्ट्रेट है। ठीक है, सोया स्ट्रेट किसको करता है, सी ऑफ ओखोस्टक है एक, सी ऑफ ओखोस्टक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर में होगा रसिया के पास, देखो ये वाला रीजन देखो, सी ऑफ ओखोस्टक दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा सखालिन रसिया का पार्ट है, ये सखालिन आइलैंड, और ये हो गया सोया स्ट्रेट। ठीक है, तो ये देखो किसको किसको जोड़ेगा, आप देख लो, सोया स्ट्रेट जोड़ेगा आपको गल्फ ऑफ टर्टर को और सी ऑफ ओखोस्टक को। देखो सी ऑफ स्टेट है ना यहाँ पे, सोया स्टेट गल्फ ऑफ टर्टरो को और सी ऑफ ओखोस्टक को जोड़ेगा। ओके, चलो इतना देख लिया आप लोगों ने, तो उम्मीद करता हूँ देखो एक बार वीडियो को फिर से आप देखना और इसको आप कोशिश करना अपने बुक पे कहीं भी आप इसको नोट डाउन करना, को ठीक बनाने की कोशिश करोगे आपको नहीं याद होगा। सबसे बड़ी चीज़ है मैपिंग, मैपिंग आपको तभी याद होता है, मैप तभी याद होता है जब आप थ्रू आउट पढ़ते हो। ओके, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ स्टेट्स और मैं आपको बता देता हूँ इसी में, देख लो आप। जैसे अभी हम लोगों ने इंडिया वगैरह का देखा, वेस्टर्न पार्ट देखा पैसिफिक ओशियन का। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो स्टेट ऑफ बाबल मलडेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मान के चलिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किसे किसे जोड़ता है, तो गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को, बाबल मंडेव, ये काफ़ी ट्रेड होता है, अभी आपने सुना होगा। फिर यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल में दो चीज़ याद रखना, एक तो स्वेज कैनाल के उत्तर में नॉर्थ साइड में, ठीक है, पोर्ट सईद है, और स्वेज कैनाल के दक्षिण में स्वेज पोर्ट है, पोर्ट स्वेज है। ओके, यहीं पे एक डेड सी है, आप देख रहे होंगे डेड सी। ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बताऊँगा मैं। तो देखो फिर आपने पढ़ा कि स्टेट ऑफ बाबल मंडेव यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, इस दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, अब स्वेज कैनाल किसको किसको करता है, तो देखो स्वेज कैनाल रेड सी को और ऊपर देखो यहाँ पे मेडिटेरियन सी को, इसको कंबाइन करता है। ठीक है, स्वेज कैनाल बना कब था, स्वेज कैनाल फर्डिनेंड द लैप्लेस एक व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था स्वेज नहर को 1869 में, और मिस्र के द्वारा 1956 में बना था 1869 में, और 1956 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, तो चलो इतना आप लोगों ने देखा। अब फिर देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखो स्ट्रेट ऑफ, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किसको जोड़ता है, वो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। ये देखो गल्फ है और एक गल्फ ऑफ ओमान, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान को कंबाइन करता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और एशिया वाले पार्ट को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। और भी कुछ आपको जैसे नॉर्थ अमेरिकन स्टेट हो गया या फिर और भी जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको कवर करा दूंगा। बस अब आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोग लेकर